कलयुग अंधकार का युग। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तब समय के साथ धर्म के 4 चरण चले, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलियुग। प्रत्येक युग में धर्म के एक एक चरण टूटते गए और अब कलयुग में धर्म अपने अंतिम चरण पर केवल एक पांव पर खड़ा है, डगमगाता हुआ, थरथराता हुआ। सनातन धर्म के अनुसार समय एक अनंत चक्र है जिसमें 4 युग क्रमशः आते हैं और फिर दोहराए जाते हैं। सतयुग को सत्य और धर्म का स्वर्ण काल कहा गया, जहाँ न पाप था, न छल, न हिंसा। समय के साथ त्रेता में थोड़ी गिरावट आई, द्वापर में अधर्म बढ़ा और आज हम जी रहे हैं उस युग में जिसे शास्त्रों ने अंधकार का युग कहा है, कलियुग। कलयुग कोई साधारण समय नहीं है, ये वो कालखंड है जब मानव की चेतना सबसे नीचे गिरती है, जहाँ सत्य का मूल्य घटता है और झूठ, लालच, छल कपट समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं। रिश्ते बनावट बन जाते हैं, आस्था केवल दिखावे में सिमट जाती है और धर्म केवल व्यापार का साधन बनकर रह जाता है। शास्त्रों में कलयुग को लोभ और मोह से ग्रस्त युग कहा गया है। मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने ही धर्म, रिश्ते और कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेता है। ये वो समय है जब धर्म को कुचलकर अधर्म राज करता है और सबसे दुखद बात, लोग इसे सामान्य मान लेते हैं। परंतु यही वो बिंदु है जहाँ परिवर्तन की नींव रखी जाती है, क्योंकि जब अंधकार अपने चरम पर पहुँचता है तभी प्रकाश का जन्म होता है और कलयुग का अंत इसी पुनर्जन्म की शुरुआत है। पुराणों में कलयुग का वर्णन। कलयुग कोई अचानक घटित घटना नहीं, बल्कि धार्मिक चेतना की धीमी मृत्यु है, जिसे हमारे ऋषियों ने सहस्त्रों वर्ष पहले ही देख लिया था। वेदों, पुराणों और विशेषकर श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में इस युग की गहराई से व्याख्या की गई है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य का मन अपवित्र होता जाएगा, उसकी आयु घटेगी और वो आत्मा की बजाय देह को ही सर्वस्व समझने लगेगा। धर्म के 4 स्तंभ, सत्य, करुणा, तप और दान, एक एक करके गिरते जाएंगे और अंततः समाज केवल एक झूठे ढांचे पर टिका रह जाएगा जिसे लोग सभ्यता कहेंगे। महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर स्वयं भीष्म से पूछते हैं, कलयुग में धर्म का क्या स्वरूप रह जाएगा? और भीष्म उत्तर देते हैं, धर्म केवल वाणी में होगा, आचरण में नहीं। ब्राह्मण वेद पढ़कर भी मांसाभक्षी होंगे और क्षत्रिय युद्ध छोड़ व्यापार में लगेंगे। ये केवल भविष्यवाणी नहीं, चेतावनी थी और आज हम उन्हीं भविष्यवाणियों के सजीव दृश्य देख रहे हैं। कलयुग की विशेषताएं। कलयुग की पहचान केवल वैज्ञानिक तरक्की या भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं होती। इसकी असली पहचान है मानवता का पतन, धर्म का लोप। धर्म केवल आयोजनों और तस्वीरों तक सिमट रह जाएगा। मंदिरों में भीड़ होगी लेकिन मन निर्मल नहीं होगा। पूजा होगी लेकिन स्वार्थ के लिए। न्याय का पतन, न्याय बिकेगा। धनवान निर्दोष कहलाए जाएंगे और गरीब दोषी ठहराए जाएंगे। सत्य बोलने वालों को समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। स्त्री का अपमान, स्त्री को शक्ति के रूप में नहीं, भोग की वस्तु के रूप में देखा जाएगा। विज्ञापन, सिनेमा, राजनीति, हर क्षेत्र में नारी को केवल एक देह मान लिया जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा का अंत। गुरु ज्ञान का स्रोत नहीं, व्यवसायी बन जाएगा। शिक्षा ज्ञान नहीं, डिग्री के लिए ली जाएगी। झूठ की सत्ता, झूठे लोग लोकप्रिय होंगे, वे मंचों पर भाषण देंगे और सत्य बोलने वाले गुमनामी में रह जाएंगे। अन्न और जल का संकट। प्रकृति प्रतिशोध लेगी, वनों का नाश होगा, वर्षा अनियमित होगी, अन्न उत्पादन घटेगा, जल अमृत नहीं जहर बन जाएगा। विकृति और विकार का युग। नशा, काम, हिंसा और मानसिक बीमारियां समाज का हिस्सा बन जाएंगी। मनोरंजन के नाम पर विकृति परोसी जाएगी। ये सब संकेत नहीं, चेतावनी है उस महासंहार की जो धीरे धीरे आकार ले रहा है। कलयुग का अंतिम चरण, विनाश की दहलीज पर। कलयुग में 4 चरण होते हैं, जैसे किसी भौतिक शरीर की मृत्यु के 4 पड़ाव हों। वर्तमान समय को शास्त्रों में कलयुग का तीसरा चरण माना गया है, लेकिन ये चरण तेजी से अंतिम अवस्था की ओर बढ़ रहा है। अंतिम चरण में समय की गति विकृत हो जाएगी, ऋतुएं अपने समय पर नहीं आएंगी, मूल्य विंथा की पराकाष्ठा होगी, विवाह केवल दिखावा बन जाएगा और बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। मृत्यु अत्यंत शीघ्रता से होगी, औसत आयु 20 से 25 वर्ष रह जाएगी। संपूर्ण पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी, युद्ध, महामारी, अकाल और आत्महत्या आम बातें होंगी। इस चरण में मनुष्य केवल 2 भावों में बढ़ जाएगा, या तो विकृति की गहराई में डूबा होगा या मोक्ष की ओर भाग रहा होगा। कलयुग का अंत कैसे होगा? शास्त्रों के अनुसार जब अधर्म समस्त पृथ्वी को अपने पांवों तले रौंद डालेगा, जब धर्म केवल एक लफ्ज बनकर रह जाएगा और लोग स्वार्थ, छल और वासना को ही जीवन का उद्देश्य मानने लगेंगे, तब ब्रह्मांडी चेतना चुप नहीं रहेगी। तब होगा एक दिव्य हस्तक्षेप। ये हस्तक्षेप कोई स्वाभाविक घटना नहीं, बल्कि होगा स्वयं भगवान विष्णु का अंतिम और भयानक अवतरण, जिसे शास्त्रों में कहा गया है श्री कल्कि अवतार। श्री कल्कि अवतार का आगमन विष्णु पुराण, भागवत महापुराण स्कंध 12 में और अग्नि पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब कलयुग
सतयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब मनुष्य केवल देह, भोग और लोभ का पुतला बन जाएगा। जब धर्म की एकमात्र शेष लौ भी बुझने लगेगी, तब भगवान विष्णु स्वयं धरती पर उतरेंगे कल्कि के रूप में। वे ना किसी देवस्थान में जन्म लेंगे, ना किसी राजमहल में, बल्कि उनका जन्म होगा एक सामान्य ब्राह्मण कुल में, एक अलक्षित परंतु पवित्र स्थान पर, जिसे शास्त्रों ने कहा है शंभल ग्राम। कल्कि अवतार का परिचय, जन्म स्थान शंभल ग्राम। ये जगह अभी भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि ये भारत के उत्तर प्रदेश या नेपाल की सीमा पर कहीं स्थित है, जहाँ आज भी कुछ दिव्य आत्माएं तपस्या कर रही हैं। शंभल कोई मात्र भौगोलिक क्षेत्र नहीं, ये एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, जहाँ धर्म की अंतिम चिंगारी आज भी जल रही है। वाहन देवदत्त अश्व। कल्कि एक दिव्य तेजस्वी स्वर्णाभ घोड़े पर सवार होंगे, जिसका नाम होगा देवदत्त। ये कोई साधारण अश्व नहीं, ये स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संचालित, दिशाओं को चीरता हुआ हवा से तेज चलने वाला घोड़ा होगा, जिसके टापों की ध्वनि से पापियों के हृदय कांप उठेंगे। शस्त्र दिव्य तलवार। उनके हाथ में होगी एक अद्भुत चमकती हुई तलवार, जो केवल लोहे की नहीं बल्कि ज्ञान, अग्नि और धर्म की संयुक्त शक्ति से बनी होगी। ये तलवार केवल शरीर को नहीं, पाप की आत्मा को चीरने में सक्षम होगी। उद्देश्य संहार और पुनः स्थापना। कल्कि का अवतरण केवल विनाश के लिए नहीं होगा, उनका उद्देश्य दोहरा होगा, अधर्मियों का संहार। वे वाजाओं, पाखंडी धर्मगुरुओं, भ्रष्ट व्यापारियों, हिंसक नेताओं और अधर्मी विद्वानों सभी को समाप्त करेंगे। जो लोग धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म कर रहे हैं, वे सबसे पहले उनके क्रोध का ग्रास बनेंगे। धर्म की पुनर्स्थापना। जो थोड़े से संत, साधक, ऋषि और योगी अब भी हिमालय या अन्य पवित्र स्थानों में तप कर रहे होंगे, कल्कि उन्हीं के साथ मिलकर सत्य युग की नींव रखेंगे। एक संहारक नहीं, चेतना का दीप। कल्कि केवल तलवारधारी योद्धा नहीं होंगे, वे एक दिव्य चेतना का वाहक होंगे, जो सृष्टि को फिर से संतुलित करेगी। उनके विचार, उनका स्पर्श और उनका तेज तीनों ही पृथ्वी पर धर्म की धूल को झाड़कर एक नए युग की शुरुआत करेंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि कल्कि कोई कल्पना नहीं, वे समय की मांग है। जब अधर्म बढ़ेगा तो वे अवश्य आएंगे, और उनका संहार केवल विनाश नहीं, एक पुनर्जन्म होगा। क्या होगा पृथ्वी का जब कल्कि अपने दिव्य शस्त्र से अधर्मियों का संहार कर देंगे? जब संसार से पाप की अंतिम चीख भी शांत हो जाएगी, तब पृथ्वी एक नई पीड़ा से गुजरेगी, एक महान शुद्धिकरण से। शास्त्रों और कई भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग का अंत केवल सामाजिक या नैतिक विनाश नहीं लाएगा, ये भौतिक और भूगर्भीय स्तर पर भी विनाशकारी होगा। ये केवल मनुष्य का अंत नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण सभ्यता का पुनरुत्थान भी यहीं से शुरू होगा। अग्निकांड और रक्तपात। कल्कि के युद्ध से धरती का हर कोना थर्रा उठेगा। युद्ध भूमि पर गिरता रक्त सड़कों से बहकर नदियों में घुलेगा, नगर जलेंगे, राजमहल राख होंगे और आकाश में धुएं की चादर छा जाएगी। ये केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि युगांत का युद्ध होगा। समुद्र की सीमाएं टूटेंगी। भविष्य पुराणों और वैज्ञानिक अनुमानों में बताया गया है कि जैसे ही पृथ्वी का संतुलन डगमगाएगा, समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देगा, महासागरों का जल उठेगा और महानगरों को निगल जाएगा, द्वीप डूबेंगे। मुंबई, टोक्यो, न्यूयॉर्क जैसे शहर जल समाधि ले सकते हैं। ये प्रकृति का पलटवार होगा, मानव के अहंकार के विरुद्ध चुंबकीय ध्रुवों का उलटफेर। आधुनिक साइंटिस्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स, चुंबकीय ध्रुव, समय समय पर पलटते हैं। शास्त्रों की भविष्यवाणी है कि कलयुगांत के समय ये ध्रुव परिवर्तन अचानक और तीव्र होगा। इससे पृथ्वी का संतुलन डगमगा जाएगा, सैटेलाइट्स नष्ट होंगे, संचार टूट जाएगा, दिशा भ्रम होगा और इस भटकाव में सभ्यता खुद को पहचानना भूल जाएगी। अंतिम क्षणों में सूर्य की किरणें 7 दिनों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगी। या तो ये किसी ब्रह्मांडीय कारण से होगा, एक विशाल खगोलीय पिंड सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, या आकाश में फैले धुएं और राख के बादल पृथ्वी को सूर्य से अलग कर देंगे। इन 7 रात्रियों में संपूर्ण पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। घरों में दीपक जलेंगे, परंतु मन में आशा बुझ जाएगी। ये समय होगा शव और शिव के बीच का, जहां जीवन समाप्त होगा और नया युग जन्म लेने की प्रतीक्षा करेगा। सतयुग की पुनः स्थापना। अंधकार के बाद भोर आती है, विनाश के बाद सृजन जन्म लेता है और मृत्यु के गर्भ से ही जीवन का अंकुर फूटता है। जब कलयुग के विकराल ध्वंस का तूफान शांत हो जाएगा, तब पृथ्वी गहरी सांस लेगी और एक नई सुबह का स्वागत करेगी। यही होगी सतयुग की वापसी, जब अधर्म और पाप की आखिरी परछाई भी कल्कि के तेज
से भस्म हो चुकी होगी, तब पृथ्वी शुद्ध होने लगेगी। धीरे धीरे जैसे कोई मरणासन्न वृक्ष फिर से पत्तियां उगाने लगे। ऋषियों का पुनरागमन और ब्रह्म तेज की वापसी। पर्वतों की गुफाओं और वनों की नीरवता में ऋषि मुनि फिर से प्रकट होंगे। वे जो ब्रह्म ज्ञान के ध्वजवाहक हैं, उनकी तपस्या से पृथ्वी पर सत्व का तेज फैलने लगेगा। वो तेज जो युगों तक दबा रहा पर कभी बुझा नहीं। वेदों का गान पुनः गूंजेगा, यज्ञ अग्नियां प्रज्वलित होंगी और नाद ब्रह्म का स्वर पुनः पृथ्वी को आलोकित करेगा। ज्ञान और सत्य का पुनर्जन्म। जहां आज पाखंड है, वहां ज्ञान का पुनर्जन्म होगा। लोग स्वार्थ नहीं, स्वधर्म को समझेंगे। मिथ्या का स्थान सत्य लेगा और लोभ का स्थान संयम। संस्कृति फिर से चरित्र बन जाएगी। शास्त्रों का अध्ययन केवल ज्ञान नहीं, जीवन का मार्गदर्शन होगा। शिक्षा केवल आजीविका नहीं, आत्मा की यात्रा का साधन बनेगी। मानव फिर से दिव्य बनेगा। कलयुग की शोषण और असंतुलन के बाद मानव फिर से दीर्घायु, तेजस्वी और करुणाशील होगा। उसका आहार सात्विक होगा, विचार निर्मल होंगे, अहिंसा उसका स्वभाव होगी। न केवल दूसरों के प्रति बल्कि प्रकृति और आत्मा के प्रति भी। धर्म कोई पंथ नहीं, जीवन की सहज गति होगी। चक्र का नया आरंभ, सनातन धर्म की पुष्टि। सतयुग की स्थापना केवल एक शुरुआत नहीं होगी, ये उस चक्र का पुनः चलना होगा जो सनातन है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। भगवान श्री कृष्ण का ये वचन फिर से चरितार्थ होगा, जहाँ धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। और तब वो समय आएगा जब मनुष्य और प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, विचार और व्यवहार सभी एक लय में होंगे। ये सत्ययुग होगा जहाँ जीवन एक मंत्र होगा और पृथ्वी एक तपोभूमि। क्या आज के युग में संकेत दिख रहे हैं? क्या कलयुग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है? क्या हम किसी महान संक्रमण, एक युग परिवर्तन के साक्षी हैं? आध्यात्मिक विद्वान, ऋषि दर्शन परंपरा और रहस्यमय घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने वाले अनेक विद्वान मानते हैं, हाँ, संकेत मिल रहे हैं। और ये संकेत केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, वे इस धरा पर, इस आकाश में और हमारे भीतर प्रकट हो रहे हैं। एक, हिमालय में तपस्वियों का पुनः प्रकट होना। हिमालय जो स्वयं एक रहस्य है, एक जीवित देवता की तरह। अतीत में भी जब जब युगांत की आहट हुई है, हिमालय ने स्वयं ऋषियों को जागृत किया है। आज अनेक आध्यात्मिक साधक पर्वतीय क्षेत्रों में अज्ञान तपस्वियों के दर्शन की बात कर रहे हैं। कुछ कहते हैं वो साधु कोई साधारण नहीं था, उसका शरीर तेजस्वी था। उसने मेरी ओर देखा और मेरी चिंता नष्ट हो गई। बद्रीनाथ, केदार, कैलाश और मानसरोवर के आसपास गुप्त योगियों की उपस्थिति, जिनका कोई भौतिक इतिहास नहीं, आज फिर सुनी जा रही है। क्या ये वही महायोगी हैं जो युग परिवर्तन की साधना में लीन थे और अब लौट रहे हैं? 2, रहस्यमय अंतरिक्ष घटनाएं और उल्का पिंडों की वर्षा। आज जब अंतरिक्ष विज्ञान अपने चरम पर है, तब भी कुछ घटनाएं वैज्ञानिक व्याख्या से परे हैं। उल्का पिंडों की अनियमित और तीव्र वर्षा, रहस्यमय प्रकाश पुंज जो पृथ्वी के पास दिखाई देते हैं, गहरे आकाश में अनदेखी ऊर्जा तरंगों की रिकॉर्डिंग, कुछ क्षेत्रों में नीले और बैंगनी आकाशीय विस्फोट। ऋषियों ने कहा था, जब ब्रह्मांड स्वयं विचलित होगा तब युग बदलेगा। क्या ये घटनाएं उसी विचलन के संकेत हैं? क्या कोई दिव्य चेतना ब्रह्मांड के स्तर पर एक क्लींजिंग कर रही है? वैश्विक महामारी और जलवायु परिवर्तन। पिछले कुछ वर्षों में मानवता ने जो संकट झेले हैं, वे केवल बीमारी नहीं थे, वे चेतावनी थे। कोरोना महामारी जो पूरी दुनिया को एक पल में रोक देने में सक्षम थी, ने बताया कि मानव सभ्यता कितनी अस्थिर हो चुकी है। ऋषियों ने कहा था कि कलयुग के अंत में वायु विषाक्त होगी, जल विकृत होगा और रोग अमूल्य जीवन को निगलने लगेंगे। इसके साथ ही ग्लेशियर का पिघलना, असमय वर्षा और सूखा, जंगलों की आग और समुद्री तूफान, ये सब प्रकृति के संतुलन के बिगड़ने के संकेत हैं जो युगांत का ही प्रतीक है। मानवता की चेतना का जागरण, ध्यान, साधना और योग की वापसी। परंतु जहाँ विनाश है वहाँ सृजन भी पनप रहा है। आज एक अजीब जागरण हो रहा है। युवा ध्यान की ओर लौट रहे हैं। साधना, मंत्र, तंत्र और योग फिर से चर्चा में है। पश्चिमी जगत भी अब कॉन्शियसनेस यानी चेतना पर शोध कर रहा है। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म अब केवल धार्मिक शब्द नहीं, वैज्ञानिक संवाद बन चुके हैं। ध्यान की वापसी कोई फैशन नहीं, ये आत्मा की पुकार है। युग परिवर्तन के पूर्व जब प्रत्येक आत्मा अपने मूल स्वरूप से जुड़ना चाहती है, संकेत हैं, पर क्या हम तैयार हैं? ये सभी घटनाएं, चाहे बाहरी हो या आंतरिक, संकेत कर रही हैं कि हम एक गहन संक्रमण काल में हैं। ये केवल मौसम का परिवर्तन नहीं, ये चेतना के युग का परिवर्तन है। कलयुग अपने अंतिम चरण में है और सत्य युग द्वार पर दस्तक दे रहा है। प्रश्न ये है, क्या हम उस सत्य युग के योग्य बन पाए हैं?